आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह का चौथा पाठ। कवि हैं रघुवीर सहाय और उनकी रचना है कैमरे में बंद अपाहिज। सर्वप्रथम हम संक्षेप में एक बार कवि का परिचय देख लें। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। समकालीन हिंदी कविता के एक बड़े हस्ताक्षर के रूप में माने जाते हैं। आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और रचनाएं ऐसी हैं जिसके अंदर लघु मानव की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। क्योंकि पेशे से आप एक पत्रकार थे और पत्रकार होने के नाते समाज के उस वर्ग की ओर आपका सर्वाधिक ध्यान गया जो वर्ग निम्न श्रेणी का आता था, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। उस वर्ग को उठा करके उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं लिखी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो उनके काव्य संग्रहों के नाम हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये इनकी ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। इन्हीं के लिए उन्हें साहित्य का उत्कृष्ट सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। वर्तमान में आप हमारे बीच नहीं हैं। सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में आपकी मृत्यु हो गई। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है रामदास। ये कविता बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। अब हम लेते हैं हमारी पाठ्यपुस्तक की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। यह एक व्यंग्य कविता है जो उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं उसमें से ली गई है। इस व्यंग्य कविता में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की संवेदनहीनता पर व्यंग्य किया गया है। उनकी संवेदनहीनता को उजागर किया गया है कि किस प्रकार वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूरदर्शक संचालक किसी भी हद तक जा सकते हैं, लोगों की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, निम्न व्यक्ति को और निम्न बताने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी ही है हमारी ये रचना कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम सर्वशक्तिमान। दूरदर्शन कार्यक्रमों के संचालक, मीडिया कर्मी, समाचार चैनल के संचालक, टीवी एंकर्स, वो ये मानते हैं कि इस संसार में हमारे से ज्यादा सर्वशक्तिमान कोई नहीं है, क्योंकि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। दूरदर्शक संचालक कहते हैं जो कार्यक्रम का संचालन कर रहा है कि हम एक कमजोर व्यक्ति को, एक दुर्बल व्यक्ति को एक बंद कमरे के अंदर लेकर के आएंगे जहां हमारे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है, जहां वह कार्यक्रम देखा जाता है, तैयार किया जाता है। उस बंद कमरे के अंदर हम एक अपाहिज व्यक्ति को, एक कमजोर व्यक्ति को उठा करके लेके आएंगे। उसे सामने कुर्सी पर बिठाया जाएगा, चारों ओर कैमरे होंगे, सामने कार्यक्रम संचालक होगा जो उसका इंटरव्यू ले रहा है, साक्षात्कार ले रहा है। और क्या पूछेगा वो साक्षात्कार में, अगली पंक्तियों में देखिए। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? इस प्रश्न से ही दूरदर्शक संचालकों की संवेदनहीनता का पता चल जाता है कि वो कितने संवेदनहीन हैं। एक विकलांग व्यक्ति को, एक दिव्यांग व्यक्ति को, एक अपाहिज व्यक्ति को कुर्सी पर बैठा करके उससे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप अपाहिज हैं? क्या ये प्रश्न सही है? जब वो सामने दिख रहा है
कि वह अपाहिज हैं, वह दिव्यांग हैं, उसके बावजूद भी मीडिया कर्मी उसकी भावनाओं को आहत करने के लिए उससे यह प्रश्न पूछते हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अगला प्रश्न देखिए आप उनका, जब वो पहले प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उस समय वो अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला प्रश्न क्या होता है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा आपको, यानी आप विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, आपका ये अपाहिज होना आपको दुख देता होगा। अब ये प्रश्न कहां तक उचित है देखिए, क्योंकि हम जानते हैं अपाहिजपन कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकता, लेकिन मीडिया कर्मी, लेकिन दूरदर्शक संचालक अपनी संवेदनहीनता इस हद तक जा सकते हैं कि वो उनकी भावनाओं को आहत करने पर लगे हुए हैं, केवल इसलिए ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो सके। अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मीडिया कर्मी किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा इस कविता में हम देख रहे हैं। आगे की पंक्तियां कोष्टक में लिखी गई हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। यह बात कैमरे वाले को कही जा रही है, उसको इशारा किया जा रहा है कि आप इस अपाहिज व्यक्ति की उस पैर को या उस हाथ को जहां से वो अपाहिज हैं उसे बड़ा करके, झूम करके दिखाओ, ताकि लोग उसको देख सकें। उसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसके बावजूद वो कह रहा है। बड़ा बड़ा एक ही शब्द 2 बार आया है, दोनों बार उसका अर्थ समान है, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब मीडिया संचालक आगे पुनः प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है, हां तो जल्दी बताइए आपका दुख क्या है। हंसी आती है हमें कि वो मीडिया कर्मी क्या कर रहा है। पहले तो पूछता है कि क्या आप अपाहिज हैं, फिर पूछता है कि आपको दुख देता होगा। जब दोनों प्रश्नों के उत्तर वह नहीं दे पाता है तो अगला प्रश्न उनका होता है, आपका दुख क्या है। जब सामने दिख रहा है वो व्यक्ति अपाहिज है, वही उसका सबसे बड़ा दुख है, फिर भी उससे वह प्रश्न कुवेद कुवेद करके पूछा जा रहा है। एक ही प्रश्न बार बार अलग अलग रूपों में दोहराया जा रहा है। चाहते क्या है कि उसकी आंखों से आंसू निकले और वह रोने लग जाए, और उनका रोना कार्यक्रम संचालकों के कार्यक्रम को सफल बना सके। इसलिए वो उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, अपनी संवेदनहीनता का परिचय दे रहे हैं। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। जब वो दिव्यांग व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति अपने इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है तो मीडिया कर्मी उन्हें कहता है कि जल्दी करो, जल्दी बताओ। और जल्दी क्यों, हम जानते हैं टीवी के, दूरदर्शन के किसी भी कार्यक्रम का एक निश्चित समय होता है, उस समय में ही उन्हें वह कार्य करना है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जल्दी बताओ, अपने दुख को बताओ। बता नहीं पाएगा, लेकिन वह व्यक्ति, वह अपाहिज, वह दिव्यांग व्यक्ति अपने इन दुखों को, या मीडिया कर्मी उस साक्षात्कारकर्ता के इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो सारे प्रश्न संवेदनहीन हैं। अगली पंक्तियां, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर एक संवेदनहीन प्रश्न उस मीडिया कर्मी द्वारा पूछा जाता है, उस दूरदर्शक संचालक कार्यक्रम द्वारा पूछा जाता है। क्या कहता है वो कार्यक्रम संचालक उस दिव्यांग व्यक्ति को, उस अपाहिज व्यक्ति को, कि आप सोचिए बताइए, क्या बताना है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर एक असंवेदनहीन, असंवेदना युक्त, संवेदनहीन प्रश्न उससे पूछा जा रहा है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ये तो उसी प्रकार हो गया जब किसी व्यक्ति के बम फट रहे हो
और उसके पास जाकर पूछा जाए कि बताओ अब आपको कैसा लग रहा है, तो वही स्थिति उसकी है। वह अपने जीवन से वैसे ही दुखी है और मीडिया कर्मी उसको और अधिक ऐसे प्रश्न करके दुखी करना चाह रहा है। और क्यों करना चाह रहा है इसका जवाब भी आगे आएगा। कैसा यानी कैसा लगता है। वो फिर जब जवाब नहीं देता है तो फिर उसको पूछता है कि बताओ आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, आपको दिव्यांग होकर कैसा लग रहा है। फिर कोष्टक में पंक्ति दी गई है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। यानी वो कार्यक्रम संचालक और उनकी टीम उस अपाहिज व्यक्ति को इशारा करके बताएगी कि क्या आपको ऐसा लग रहा है। एक बेहुदा, एक निम्न कोटि का, एक घटिया इशारा करके उसको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसे इसका उत्तर दीजिए कि आपको इतना घटिया लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है। जब वह अपाहिज व्यक्ति को जवाब नहीं देता है तब फिर वह आगे पूछता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यानी कोशिश कीजिए, आप उत्तर दीजिए। फिर कोष्टक में दिया गया है, ये अवसर खो देंगे। यानी उस मीडिया कर्मी द्वारा, उस कार्यक्रम संचालक द्वारा उस अपाहिज व्यक्ति को एक धमकी दी जा रही है कि आपको ये एक बहुत बड़ा मौका मिला है, एक अवसर मिला है पूरी दुनिया के सामने अपने दुख को प्रकट करने का। अगर आज आप ये दुख प्रकट नहीं कर पाए तो फिर आप ये अवसर खो देंगे। तो ये धमकी है। आगे क्या कहता है, आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब सोचिए, सामने दिख रही है उनकी संवेदनहीनता। वो क्या कह रहे हैं कि हमें अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम इस मीडिया कर्मी के द्वारा, हम कार्यक्रम संचालक द्वारा, हम दूरदर्शक संचालकों द्वारा उस अपाहिज व्यक्ति को ऐसे प्रश्न कुरेद कर पूछेंगे कि उसकी भावनाएं आहत हो, वह दुखी हो जाए और दुखी होकर के उसको रुला देंगे, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाए। वही दूरदर्शक संचालक चाहते हैं, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। आप कौन? दर्शक जो उस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि वह अपाहिज व्यक्ति रोने लगे। फिर कोष्टक में है, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यह प्रश्न उससे किया नहीं जाएगा, यानी यह बात उनको बताई नहीं जा रही है। ये अनुभव करने की बात है कि हम चाहते हैं कि हम इनको ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि ये रोने लग जाए और इनका रोना हमारे और दर्शकों दोनों के कार्यक्रम को सफल बनाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, यानी अब कैमरा उस अपाहिज व्यक्ति के चेहरे पर फोकस किया जाएगा, उसकी आंख पर फोकस किया जाएगा, उसको आंख को बड़े रूप में बताया जाएगा ताकि दर्शकों को ये लगे कि उसकी आंखों के अंदर अपाहिज होने का दुख है। उस दुख को जबरदस्ती प्रकट करने की उस मीडिया कर्मी द्वारा कोशिश की जाएगी, उस दूरदर्शक संचालक द्वारा कोशिश की जाएगी। बहुत बड़ी तस्वीर, यानी उस आंख को पूरा बड़ा दिखाया जाएगा और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, साथ में उसके होठों पर भी उस कैमरे को दिखाया जाएगा। टीवी पर वह होठ प्रदर्शित होंगे, जो होठ कसमसाहट यानी बेचैनी लिए हुए हैं, वो बेचैनी लोगों के, दर्शकों के समक्ष प्रदर्शित की जाएगी। फिर कोष्टक में लिखा आता है, आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। जब आंख को इस रूप में दिखा दिया, होठों को, बेचैन होठों को दिखा दिया, तो कवि कह रहा है कि आप भी अब मान जाएंगे, या मीडिया संचालक
कार्यक्रम संचालक के माध्यम से कहलाया जा रहा है कि आप भी अब ये देख लिया होगा कि किस प्रकार से वह व्यक्ति अपाहिज है, वह बेचैन है, उसका दुख है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, दर्शकों से कह रहा है कि दर्शकों आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए। क्या धैर्य रखना है? हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। दोनों कौन? आप और वह दोनों। साफ कह दिया कि हमें आपको भी यानी दर्शकों को भी रुलाना है और उस अपाहिज व्यक्ति को भी रुलाना है। जब दोनों रोने लग जाएंगे तो हमारा यह कार्यक्रम स्वतः ही सफल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? जब दोनों ही नहीं रोए, न तो दर्शकों की आंखों में आंसू आए और ना ही उस अपाहिज व्यक्ति की आंखों में, तो कोष्टक में अगली पंक्ति दी है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो कैमरे वाले को उस कार्यक्रम संचालक द्वारा मना किया जाता है कि अब तुम रहने दो, रोक दो कैमरे को, अब इससे आगे मत बताओ। हम जो चाहते थे वो यहां नहीं हो पाया। दोनों को रुलाना था, न तो अपाहिज रोया न ही दर्शक रोए। और क्योंकि हमारे पर्दा यानी दूरदर्शन पर कार्यक्रमों की एक कीमत होती है जिस पर बहुत बड़ा खर्चा आता है, इसलिए हम इससे ज्यादा आगे नहीं बता पाएंगे। अब उस कैमरे को उस अपाहिज व्यक्ति के सामने से हटा करके दर्शकों के सामने लाया जाता है और दर्शकों के सामने वह कार्यक्रम संचालक मुड़ करके कहता है, अब मुस्कुराएंगे हम। फिर वो मुस्कुरा करके कहता है, क्या कहता है? आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। दर्शकों को कहता है कि आप इस समय एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे, जबकि वास्तविकता क्या थी? वो एक असामाजिकता थी, संवेदनहीनता थी, भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी। लेकिन अपने कार्यक्रम को किस रूप में प्रदर्शित किया है, उसका प्रदर्शन यहां एक व्यंग्य के रूप में हमने देखा। बस थोड़ी सी कसर रह गई कोष्टक में, बस थोड़ी सी कमी रह गई, कसर यानी कमी रह गई। क्या कमी रह गई? हम उस अपाहिज व्यक्ति को रुला नहीं पाए और ना ही हम आप लोगों को रुला पाए। ये बात कहता नहीं है क्योंकि कोष्टक में है, ये बात सिर्फ अपने मन में है कि हम अगर दोनों को रुलाते तो हमारा ये कार्यक्रम ज्यादा सफल होता। धन्यवाद। और अंत में वह कार्यक्रम संचालक सभी दर्शकों को धन्यवाद देता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से दूरदर्शक संचालकों द्वारा संवेदनहीनता प्रदर्शित की जाती है। अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वह किसी भी हद पर जा सकते हैं। इसी व्यंग्यात्मकता को लेकर थी रघुवीर सहाय की एक कविता जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। संपूर्ण कविता खड़ी बोली हिंदी भाषा में लिखी गई है, किसी भी छंद का प्रयोग नहीं है, अतः यह एक मुक्त छंद युक्त का कविता है। और हम जानते हैं कि मुक्त छंद में कविताएं लिखने का श्रेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाता है, वहीं से यह परंपरा शुरू हुई है। छंद, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद है, हम पहले ही बता चुके हैं।